चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखें तो ये पहले टाइप का नहीं है। अभी तक जितने भी सवाल हम लोग लगा रहे थे बेटा उसमें यहाँ y/x होता था, y/x होता था, यहाँ पे भी y/x होता था, लेकिन ये ऐसा सवाल है जिसमें x/y है। तो कंटेंट और जो भी नियम कायदे हैं सब सेम है, बस हमको प्रतिस्थापन थोड़ा अलग करना पड़ता है। जरा ध्यान से देखें, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इससे पहले वाले में dy/dx बनाते थे, यहाँ पे हम लोग dx/dy बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि dy को उधर भेजिए तो ये हमारा हो जाएगा 1 + e⁻x/y dx बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो -e⁻x/y 1 - x/y dy। अब इस dy को इधर ले आएंगे, dx को उधर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा dx/dy बराबर में -e⁻x/y 1 - x/y और बटे में आ जाएगा 1 + e⁻x/y। ये हमारा बनेगा समघात अवकल समीकरण। लेकिन ये समघात अवकल समीकरण अभी लगाए गए जो सवाल हम लोग लगाए उस जैसा बिल्कुल नहीं है। अभी तक जो भी हम लगा रहे थे वहाँ y/x आ रहा था और यहाँ पे आ रहा है x/y। तो हम करेंगे क्या, प्रतिस्थापन थोड़ा चेंज करेंगे। ध्यान से देखेंगे, यहाँ x अपान, वहाँ पे y बराबर vx रखते थे, यहाँ x बराबर vy तथा dx/dy बराबर में v + y dv/dy रखने पर अब की बार प्रतिस्थापन हमारा बदल गया, x = vy हुआ और यहाँ अवकलन किसके सापेक्ष हुआ है, y के सापेक्ष। तो y के सापेक्ष किए तो ये हमको मिला। हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से तो dx/dy हो जाएगा v + y dv/dy, ठीक। इधर आ जाइए, -e x की जगह पे रखेंगे vy बटे में y 1 - vy बटे में y, यहाँ पे 1 + e⁻vy बटे में y, ठीक है। अब आप अगर देखें तो ये y कट गया, ये y कट गया, ये y कट गया। अब एक लाइन और देखिए, v + y dv/dy बराबर -e⁻v 1 - e⁻v और बटे में 1 + e⁻v। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इस v को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा y dv/dy बराबर, ध्यान से देखिएगा, ये अंदर ले जाइए तो हो जाएगा -e⁻v, अंदर ले जाएंगे इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये हमारा यहाँ केवल v बचा है बेटा, ये केवल v बचा है ना। तो अब इसको अंदर ले गए तो इतना, इसको अंदर ले जाएंगे तो माइनस में v e⁻v हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 1 + e⁻v और देखिए ये v उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -v। अब यहाँ बटे में 1 लगाएंगे, एलसीएम बनाएंगे तो y dv/dy बराबर में एलसीएम हो गया 1 + e⁻v, यहाँ आया -e⁻v -v e⁻v और इसका गुणा करेंगे तो -v का 1 में करेंगे तो -v, फिर -v का यहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में v e⁻v और ये देखिए इसका जब हम गुणा किए तो ये माइनस और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो प्लस, तो ये बेटा प्लस में है, ठीक। अब आप देखें तो ये कट गया। आगे बढ़ते हैं, y dv/dy बराबर, यहाँ देखो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा v + e⁻v और नीचे है 1 + e⁻v। अब v वाले सब dv के बगल में और y वाले सब dy के बगल में, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे dv और इधर आ जाएगा क्या, dy। अब ये y इधर है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा 1/, और ये वाला नीचे जाएगा, माइनस इधर रहने दीजिए,
ये नीचे लाएंगे तो जाएगा v प्लस ई पावर v, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस ई पावर v। अब हमको करना है समाकलन, तो दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे। समाकलन से क्या होगा, देखो जरा नीचे वाले का अवकलन करो, v का अवकलन और e पावर v के सापेक्ष, तो v का अवकलन v के सापेक्ष 1 होगा, e पावर v पे क्या होगा, e पावर v होगा। इसका मतलब नीचे वाले का अवकलन ऊपर है, तो इसका हमको कुछ करना है नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे log v प्लस e पावर v। इधर आ जाइए तो ये हो जाएगा log y। अब ये भी log है, ये भी log है, तो c को भी चाहो तो log c ले लो ताकि चीजें जल्दी से कट जाए। अब आगे बढ़ो, ये हो जाएगा log, और यहाँ पे है v प्लस ई पावर v, यहाँ पे देखिए log m माइनस log n, तो हो जाएगा log m माइनस n। अगला काम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, तो एंटी लॉग लेंगे तो लॉग खत्म हो गया, तो हमें मिला v ई पावर v c बाई y। अब हमें करना क्या है, v की जगह पे ध्यान से देखना, यहाँ से अगर आप देखो तो v की जगह पे क्या आएगा, x अपान y आएगा, तो यहाँ रख दीजिए, तो हो जाएगा x अपान y ई पावर x अपान y, यहाँ पे c अपान y। बहुत ज़्यादा अगर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ बटे 1 लेकर के y से y काट सकते हैं, या इसी पे आप इसका आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये आसान सा सवाल है, बस इसमें नई चीज़ जो है वो ये वाली है। अभी तक हम लोग y बराबर vx रख रहे थे, लेकिन यहाँ पे x बराबर vy रखा जाएगा। बाकी सेम पैटर्न है, सेम चीज़ें हैं, है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि 11 और 12 हम लोग पिछले ही क्लास में लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, देखते हैं क्या दिया है। x साइन स्क्वायर y बाई एक्स, x साइन स्क्वायर y बाई एक्स, ये देखिए फिर पहले टाइप आ गया, और माइनस में y dx, माइनस में y, और ये ब्रैकेट में लेकर के बनाया है dx, ठीक है, dx लिख दिया। फिर है प्लस में x dy, और बराबर में दिया है 0, लेकिन यहाँ पे विशिष्ट हल का बात करेगा वो, कह रहा है y बराबर पाई बाई 4 और x बराबर 1 लो, y बराबर पाई बाई 4 और x बराबर 1। इसका मतलब सवाल वही है, बस अंत में हमको c की वैल्यू निकालनी है। तो चलो यहाँ से कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, dy बाई dx मिल जाएगा, क्योंकि y बाई x वाला है, तो इस पूरे को उधर भेजते हैं, तो हो जाएगा x dy बराबर माइनस में x साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस y, और ये बेटा हो गया dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, dx उधर ले आएंगे, x को उधर ले जाएंगे, तो dx इधर ले आएंगे तो हो जाएगा dy बाई dx, और इधर हो जाएगा माइनस x साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस y, और बटे में कितना बेटा x। ये हमारा समघात अवकल समीकरण हो गया। अब हमको वही काम फिर करना है, क्या करें, यहाँ y बराबर vx तथा dy बाई dx बराबर क्या रखना है, v प्लस एक्स dv बाई dx रखने पर रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा dy बाई dx की जगह पे v प्लस एक्स dv बाई dx। यहाँ देखो माइनस है, x है, साइन स्क्वायर है, और देखो y की जगह पे आएगा vx बटे में x, y की जगह पे आएगा vx, और बटे में क्या आएगा x। जरा ध्यान देना, ये x से x कटेगा, कट जाएगा। दूसरी चीज ध्यान दो, ये x है, ये x है, ये x है, तो ये दोनों x बाहर आके इस x से कट जाएंगे, तो इसे काट दो, ठीक। अब थोड़ा सा सरल करो, तो हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx बराबर, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस साइन स्क्वायर v, माइनस को अंदर ले जाओ प्लस v, ठीक बेटा। अब ये देखो, ये प्लस v और ये प्लस v कट गया। हम क्या करते हैं,
अब इसको इधर ले आओ तो 1 बाई साइन स्क्वायर वी डी वी, और माइनस इधर ही रखो तो -1 बाई एक्स डी एक्स, और 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर। ये हो गया कोसेक स्क्वायर वी डी वी बराबर -1 बाई एक्स डी एक्स। हम समाकलन कर देंगे। कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस में कॉट, तो इसका हमारा हो गया माइनस में कॉट बी, क्लियर। और इधर हमारा हो गया माइनस में लॉग एक्स, और प्लस में क्या हो गया बेटा? सी, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो हमको v की वैल्यू लगानी है तो कॉट v का मान क्या रखेंगे बेटा? y बाई एक्स, ठीक। यहाँ पे माइनस में लॉग एक्स और प्लस में c, बेटा यही हमारा आंसर है, लेकिन हमें c निकालना होगा तो यहाँ से रख दो। सेकंड में y बराबर पाई बाई 4, x बराबर 1 रखने पर, हम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमको c की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस, है ना, माइनस में कॉट y बाई एक्स मतलब क्या हो जाएगा? पाई बाई 4, और x माने कितना? 1, तो मत लिखो 1 बटे में। यहाँ हो गया माइनस में लॉग x की जगह पे 1 प्लस में c, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो इसका मान कितना हो गया? 1, कॉट 45 1 होता है, तो -1 और log 1 का मान 0, तो c का मान आ गया -1। c का मान कितना आ गया? -1। अब यही समीकरण 2 में रख दो, तो हो गया बेटा माइनस में कॉट y बाई एक्स, ठीक है, y बाई एक्स, और फिर बराबर में माइनस लॉग एक्स, माइनस में लॉग एक्स, और c की जगह क्या आएगा? -1। अब हम माइनस कॉमन लेके दोनों माइनस काट सकते हैं। बोलो भाई, सब माइनस है तो इधर माइनस, सब काट दो, सब किस में आ जाएगा? प्लस में। तो आंसर हमारा आया कॉट y बाई एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस में 1, यही तो आएगा, और ये हो गया हमारा आंसर। बोलो आसान है। तो 10वां सवाल यहाँ पे है और 13वां सवाल यहाँ पे है। बहुत आसानी से ये लग गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब अगला प्रश्न कैसे लगेगा, उसको देखते हैं। सवाल नंबर है इसके बाद 14 नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके सामने दिया है कि dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस कोसेक वाई बाई एक्स इक्वल टू में 0, और y बाई एक्स देख के आपको लग गया होगा कि पहले टाइप वाला नॉर्मल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्रश्न को उतारते हैं। dy बाई डी एक्स माइनस में y बाई एक्स प्लस में कोसेक y बाई एक्स बराबर में 0। हम लोग क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स इधर रखेंगे, बाकी सब उधर, तो ये हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, ये हो गया। अगला काम हमारा क्या होगा? अगला काम हम लोग क्या कर सकते हैं? y बराबर वी एक्स तथा dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रखने पर हमें यही रख देना है। तो रखते हैं तो देखो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v की जगह पे y की जगह पे आएगा वी एक्स बाई एक्स, यहाँ पे आएगा कोसेक v की y की जगह पे वी एक्स बटा एक्स। अब देखो तो x से x कट गया, x से x कट गया। आगे बढ़ते हैं तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर v माइनस कोसेक v। यहाँ पे आप देखो तो v से v कट जाएगा, काट दिया। अब यहाँ पे बचा x डी वी बाई डी एक्स बराबर माइनस में कोसेक v। अब v को इधर ले आओ तो जाएगा 1 बाई कोसेक v और dv, और इधर ले आएंगे तो -1 बाई एक्स डी एक्स। बोलो कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं?
कोसेक v को ऊपर ले जाएंगे तो ये बेटा कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन भी हो जाएगा और ये -1/x dx हो जाएगा। अब हम चाहें तो दोनों को इंटीग्रेट कर दें। साइन का होता है माइनस में कॉस v, माइनस में कॉस v, और इधर हमारा होगा माइनस में लॉग x। बोलो भाई, और प्लस में क्या होगा, c होगा। v की वैल्यू लगा दीजिए, तो v की वैल्यू क्या होती है, y/x माइनस में लॉग x प्लस में c। बेटा ये हमारा आंसर है, लेकिन हमें c चाहिए, तो c क्या करेंगे, समीकरण 2 में वो जो बना है उसी में y बराबर 0 x बराबर 1 रख देते हैं। तो जब रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में कॉस, y की जगह पे 0, x की जगह पे 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग 1 और प्लस में c। ये कट गया, cos 0, cos 0 का मान 1 होता है, तो -1 बराबर क्या आ गया, c। अब इसी c की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो समीकरण 2 में c बराबर -1 रखने पर, तो यहाँ रख देंगे तो मिलेगा माइनस में कॉस y/x माइनस में लॉग x -1, फिर माइनस लिखता हूँ सबका, तो माइनस काट दोगे तो आएगा कॉस y/x बराबर लॉग x और प्लस में 1, और ये हो गया बेटा आंसर। आसान है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। 14 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि अवकल समीकरण के लिए वही अवकल समीकरण हल करना है। तो दिया है 2xy प्लस वाई स्क्वायर, 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, आगे फिर दिया है माइनस में 2x स्क्वायर, माइनस में 2x स्क्वायर dy/dx बराबर में 0, और आगे दिया है y बराबर 2 और x बराबर 1। बहुत ही आसान सवाल है, वही सारा काम झाम फिर से है, कुछ नया नहीं। क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन एक बार नोट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dy/dx बराबर 0। हम क्या करते हैं, हमें dy/dx केवल चाहिए, तो हम देखो थोड़ा समझदारी लगाते हैं, इसी को उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर dy/dx। बोलो बेटा, उधर भेज दिया, और ये अपने ही साइड में है, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हमें dy/dx चाहिए, तो dy/dx बराबर हो जाएगा 2xy वाई स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर। ये हमारा हो गया अवकल समीकरण। इसमें क्या करना है, y बराबर vx तथा dy/dx बराबर v प्लस x dv/dx रखने पर। तो अगर हम इसको रख देते हैं तो हमें मिलेगा क्या, देखो dy/dx की जगह पे आ जाएगा v प्लस x dv/dx बराबर, यहाँ पे देखो 2xy है तो 2x vx, फिर है y स्क्वायर तो v स्क्वायर x स्क्वायर, और बटे में है 2x स्क्वायर, तो लिख दिया 2x स्क्वायर। अब देखिए तो ये हो गया vx dv/dx बराबर, ध्यान से देखना, तो यहाँ से x स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिलेगा बेटा 2v और यहाँ मिलेगा v स्क्वायर, ठीक। और यहाँ हमें क्या मिलने वाला है, 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कट, ठीक। अब आगे थोड़ा सा देखें, तो v प्लस x dv/dx बराबर 2v प्लस v स्क्वायर बाई 2, ठीक। इस दो को तोड़ दो तो आएगा v प्लस x dv/dx बराबर 2v/2 प्लस v स्क्वायर बाई 2। हाई 2 से 2 कट गया, अब यहाँ कितना बचा, v कितना बचा, तो हाई v और हाई v कट गया।
अब आपके पास मिला x dv/dx बराबर v²/2। हम इस x को उधर और v² इधर, तो हो जाएगा 1/v² dv बराबर, ठीक, इधर ले आओ तो हो जाएगा 1/2 किनारे लगाओ और यहाँ जाएगा 1/x dx। अब इस v² को ऊपर ले जाएं तो v पावर -2 dv बराबर 1/2 कांस्टेंट है 1/x dx। हम दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे लगेगा x पावर n, तो x पावर n क्या होता है बेटा? x पावर n + 1/n+1 फार्मूला समाकलन, और ये हो गया 1/2 log x प्लस में c। बोलो अब यहाँ थोड़ा सरल कर लो, तो जरा ध्यान दो, -2 + 1 कितना आएगा? -1, और v पावर कितना? -1, तो v पावर -1 को हम 1/v लिख सकते हैं, तो यहाँ जाएगा -1/v, और यहाँ बराबर में 1/2 log x प्लस में c। हमारा यहाँ पे v को अब चेंज करना है, तो v को चेंज करना है तो v की जगह पे आएगा y/x, तो y/x का x ऊपर, तो ये हो जाएगा -x/y 1/2 log x प्लस में c। बेटा यही आंसर है, लेकिन विशिष्ट अगला क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखो y बराबर 2, x बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे रख दो समीकरण 2 में, तो -x की जगह 1, y की जगह पे 2, यहाँ हो गया 1/2 log में x और प्लस में कितना? c। अब हमें x की वैल्यू कितनी है भाई? 1, तो यहाँ पे लगाएंगे 1, तो log 1 का मान 0, तो 0 का 1/2 में 0, तो c की वैल्यू कितनी आई? -1/2 आई। अब इसको यहाँ रख दो समीकरण 2 से, तो हो जाएगा -x/y = 1/2 log x और माइनस में 1/2, और बेटा ये हो गया इसका आंसर। बोलो समझ में आया? एकदम आसान है, बार बार ऐसे ही सवाल आपको मिल रहे हैं तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। 14 और 15 दोनों सवाल हो गए। अब देखते हैं अगला प्रश्न कैसे लगेगा। आगे प्रश्नावली में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि अगर dy/dx बराबर h(x/y) के रूप में अगर कहीं सवाल मिल जाए तो हम प्रतिस्थापन क्या करते हैं। तो आप याद करिए, हमारे पास जब y/x रहता है, तो हम प्रतिस्थापन करते हैं y बराबर vx करते हैं। लेकिन अगर x/y आ गया तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपने देखा कि यहाँ पे हम रखते हैं x बराबर vy, ठीक, तो x बराबर vy, सी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। 17वां सवाल कह रहा है निम्न में से कौन समघात अवकल समीकरण है। तो समघात अवकल समीकरण में तो पहला टेक्निक आपको बताए थे कि आप फंक्शन को पहले dy/dx के रूप में लिख दीजिए, उसके बाद में हम x बराबर लैम्डा x और y बराबर लैम्डा y रखते हैं। सॉल्व करने के बाद लैम्डा अगर हट जाता है तो इसका मतलब समघात है, और लैम्डा अगर फंस गया तो समघात नहीं है। अच्छी बात। लेकिन एक टेक्निक और हमने बताया था कि सभी पदों के घातों को जोड़ते हैं, और अब अगर सभी पदों के घात जोड़ने पर सेम आ रहा है तो वो भी समघात होगा। तो चलिए हम दूसरे टेक्निक को अपनाते हैं। देखो यहाँ पे एक घात शून्य घात, जब कोई वास्तविक संख्या हो तो उसकी घात शून्य होती है। एक घात शून्य घात, तो यहाँ पे आप घात देखें तो ये शून्य घात हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। आगे बढ़ो, यहाँ 2 घात है लेकिन यहाँ 3 घात, खत्म। यहाँ 3 घात और यहाँ, तो आपके सामने 3 खत्म है, तो एक ही सही है। लेकिन सही है तो उसका देख लो एक बार। या देखो y का 2 घात, x का 2 घात, इन दोनों का घात जोड़ेंगे तो एक है 2 घात, y का घात 2 घात, तो देखिए सब पदों का घात 2 है, इसलिए ये हमारा समघात होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। इसे आप नोट कर लें। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
इतना नोट कर लीजिए।